तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला जो हम लोग को डिस्कस करना है, 3D डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज का डिस्कशन है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विथ प्लेन। इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विथ प्लेन, अगर ये तुम्हें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें? मान लो ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। और इस प्लेन का इक्वेशन भी हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लें। सपोज 2x प्लस 3y प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन। और कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये लाइन मान लो ऐसा कुछ है लाइन। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने मान लिया कि ये लाइन। तो लाइन का इक्वेशन हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। तो पहले हम लोग किस फॉर्म को यूज करें? वेक्टर फॉर्म यूज करें या स्केलर या कार्टेशियन फॉर्म यूज करें? बोलो, लाइन का इक्वेशन कौन से फॉर्म में यूज करें? वेक्टर फॉर्म भी ले सकते हैं, इसका कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो मान लो हम लोग स्केलर फॉर्म ही ले, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म से, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, z माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2। ये हमारा लाइन का इक्वेशन है। यू हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में, हम लोग इसको पहले कन्वर्ट इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म कैसा होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म में यहाँ जो है ना, इक्वल टू टी लिखते हैं, यानी x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई प्लस 1/1 है, और z माइनस 2/-2 है इक्वल टू टी। अब समझना क्या है, टी पैरामीटर है, ठीक। क्या टी का वैल्यू फिक्स है? पैरामीटर फिक्स नहीं होता है, वो चेंजिंग होता है, ठीक। टी जो है एक पैरामीटर है, एक रियल नंबर होगा, एक रियल नंबर है। और कौन सा नंबर है ये पता नहीं रहेगा। आ गया विराज? कौन सा नंबर है ये पता नहीं रहेगा। तो पैरामीटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी x का कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस 2t, y का कोऑर्डिनेट होगा -1 प्लस t, और z का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 2t। ये तुम्हारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया x y z। देखिए, जब तक t को हम वैल्यू नहीं देते हैं तब तक ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात? टिल वी did not give a fixed value to t, a fixed value to t, parametric form
पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसको कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2t - 1 + t एंड 2 - 2t रिप्रेजेंट्स क्या, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिए तब भी रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब देखो कोई फिक्स वैल्यू दे दिया, मान लो t को 1 दे दिया, तब क्या लाइन रिप्रेजेंट करेगा ये? अगर तुमने t को वैल्यू 1 दे दिया तो क्या लाइन रिप्रेजेंट करेगा? बोलो, पॉइंट हो जाएगा ना। हाँ सर। यस सर। t को 3 पुट कर दिया तो पॉइंट हो जाएगा ना। यानी जैसे ही तुमने t को एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दिया तब ये लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तब वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, एज यू गिव ए स्पेसिफिक वैल्यू टू t, it represent a point। अब हमें पता है लाइन और प्लेन क्या है, एक पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। until unless line is parallel to plane, इसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट हमने लिखा था ये पॉइंट हमारा हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? ब्लू से लिख देते हैं। देखो पॉइंट क्या है हमारा, 1 + 2t, जो कि तुम पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लिख पाओ। 1 + 2t, अभी ये लाइन ही है जब तक t है, -1 + t, -1 + t, एंड और एक क्या था, 2 - 2, कॉमा 2 - 2t। मैं क्या कह रहा हूं, अभी तक ये तो लाइन ही है। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? सर शेयर है। विराज को नहीं दिख रहा, विराज एक बार लीव करके आप इंटर करोगे। एक बार लीव करो, इंटर करो। हाँ, सो अब क्या करना चाहिए, अगर ये पॉइंट जो है प्लेन पर होगा, इस कंडीशन को यूज करेंगे। क्या करेंगे, इफ पॉइंट P लाइज ऑन प्लेन, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, लाइज करेगा, देन satisfy इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को प्लेन के इक्वेशन में हमें पुट कर देना है और टी निकाल लेना है। कर सकते हैं ये? यस। चलो करके टी की वैल्यू निकालो। टी का वैल्यू कितना आता है देखो,
सर बोलो। सर 2x plus 3y plus z minus 4 by 5 और होल पे नेगेटिव। यार किसका वैल्यू आया? यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका वैल्यू पॉइंट इसमें पुट करना है। 2 प्लस 2t पुट करोगे 3/5 आया। तो 2 प्लस 4t हो जाएगा, फिर -3 प्लस 3t हो गया, फिर z है तो +2 माइनस 2t -4। देखते हैं 7 और -2 यानी 5t, और इधर क्या है -7 और +4 यानी 4, यानी कि प्लस -3। -3। तो t का वैल्यू कितना आया 3/5। अब यही t का वैल्यू 3/5, यानी मैंने क्या बोला, t जैसे फिक्स हो गया उसको पॉइंट मिल गया, तो t 3/5 पुट करोगे तो कितना होगा, पॉइंट क्या हो जाएगा 11/5, क्या होगा -2/5, फिर 10 - 6 है ना, 10 - 6 कितना होता है 4/5, सर यही तो होगा। यस सर। और क्या बोल रहा है ये? नहीं सर, वो इक्वेट नहीं किया था, हम डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख दिया था, वो स्टेप भूल गया था। क्या करना है, t का वैल्यू निकालना है और फिर इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल सकते हैं। यस तो सर। ये निकाल पाओगे तुम लोग आसानी से। हाँ सर। तो कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को देते हैं, वो करना है इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने वाला। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पर कि हमें वेक्टर इक्वेशन को यूज करके वेक्टर इक्वेशंस वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ तो कार्टेशियन वाला था ये। नाउ यहाँ पर क्या करना है,
फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि निकालना है तो क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए इसमें, बता सकते हो इसमें क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए। यहाँ पर देखो, वहां पर टी था, यहाँ पर लैम्डा है, यहाँ पैरामीटर ये लैम्डा है, समझे? ये है लैम्डा इज पैरामीटर, यानी लैम्डा जैसे जैसे बदलते जाते हो तो पॉइंट बदलता जाता है ना। और अगर लैम्डा Yes, की sir. कोई वैल्यू दे दी, लैम्डा जैसे ही वैल्यू दोगे तो क्या होगा, पॉइंट फिक्स हो जाएगा, यानी पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर ये लाइन है तुम्हारा, ये पॉइंट, ये प्लेन है, और ये प्लेन है आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 5, और ये तुम्हारा ये लाइन, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पी पे ये, तो ये लाइन का इक्वेशन तो दिया ही हुआ इस फॉर्मेट में, आर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के प्लस लैम्डा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एन प्लस, ठीक है। अभी क्या है, अगर ये पॉइंट देखो, ये क्या है, आर क्या है, आर रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आर जो है, इट रिप्रेजेंट्स all the points on the line for some value of, for some lambda. So it also represents, so हम क्या कह सकते हैं, that it also represents क्या, point P on the plane for some lambda specific, नहीं होगा, हमें इसी लैम्डा को निकालना है। अब यदि आर इसको सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, इफ आर बस ये पॉइंट हो जाए, इफ आर जो है बिकम्स पॉइंट पी फॉर सम लैम्डा इक्वल टू लैम्डा पी, फॉर सम लैम्डा इक्वल टू लैम्डा पी, यानी लैम्डा का वैल्यू जब लैम्डा पी हो जाता है तो आर कौन सा पॉइंट हो जाता है, पी हो जाता है। सो हम लोग आर पी मान लो, वो आर पी क्या हो जाएगा, लैम्डा पी जब फिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा ये, या हम लोग पहले से इसमें कर सकते थे 2i माइनस जे, क्या दिया हुआ है आगे, प्लस 2k, समझ में आ रही है बात, प्लस लैम्डा पी, और यहाँ है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 2k, ये है। और प्लेन का इक्वेशन भी पता है, प्लेन का इक्वेशन क्या है, ये देखिए, प्लेन, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दे ना, और 5 के बराबर कर दे, तो डॉट अगर करते हो तो क्या होगा, पहला तो होगा 2 प्लस 1 होगा,
प्लस 2, ठीक है। Yes, sir. लेमडा पी वाला भी मल्टीप्लाई कर लो, लेमडा पी क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 2, और यही तो 5 के बराबर होगा। तो इट इज 5 प्लस लेमडा पी, और ये क्या है 1 इक्वल टू, यहां से तो लेमडा पी 0 ही आ गया। Yes, sir. लेमडा पी 0 होने का मतलब क्या है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ही जो है वो पॉइंट हो गया, लेमडा पी हो गया, ये पॉइंट ही निकल गया। यानी क्या आंसर होगा तुम्हारा 2i माइनस जे प्लस 2k कैप ही आंसर हो गया अपना। लेमडा पी 0 है, देखो यही पॉइंट सेटिस्फाई करके देखो, मैच कर जाएगा। क्या हो गया 2 प्लस 4 प्लस 1, 5 मैच कर रहा है ना, तो दैट इज योर आंसर, यही अपना आंसर। क्या, तो अगर लेमडा पी की वैल्यू कुछ और होती, मान लो 1 होती या 2 होती, वो पुट कर देते। जैसे वहां पर टी निकाल रहे हैं, यहाँ लेमडा पी, ये सब तो मैं कहानी सुनाया, जरूरत नहीं है उतने का। आप डायरेक्ट ही लेमडा यूज कर लो और लेमडा की वैल्यू निकाल लो, डायरेक्ट ही लेमडा पुट करके लेमडा की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद तुम्हारा आंसर हो जाए। इसमें टी का वैल्यू निकालना है और इसमें लेमडा का वैल्यू। एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। ये देख लो। सो अब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो हम लोग कर चुके।
तो अब देखो क्वेश्चन है, अब जेई का क्वेश्चन है। लगता है जेई का क्वेश्चन जब ले तो पता भी हो तुम्हें कब पूछा गया है। साथ में हम लोग तो ये है क्वेश्चन। AI ट्रिपल ई पहले NIT के लिए ये एग्जाम होता था। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको पहले समझे क्या है क्वेश्चन, पढ़ लो तुम लोग। पढ़ लिए, समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एक प्लेन है, ठीक। अब इस प्लेन का डिस्टेंस इस पॉइंट से 1,-5,9 से, लेकिन अगर डायरेक्ट डिस्टेंस पूछता तब तो ये हो जाता डायरेक्ट डिस्टेंस। डायरेक्ट डिस्टेंस पूछता तो ये हो जाता, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया हमने ए है, लेकिन ये ए एम नहीं पूछ रहा है। ए एम जो होता है ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कहते हैं, यानी एक्चुअल में डिस्टेंस यही होता है। लेकिन यह क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ दिया। क्या पूछ दिया, along a straight line this, इस स्ट्रेट लाइन के along, यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन मान लो ऐसा है, क्या है ये स्ट्रेट लाइन, सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन अपना कुछ डिफरेंट टाइप का है। अगर ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके का है, ठीक है, अगर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो हम तो ये डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे ना। समझ में आई बात? along दिस कह रहा है तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं, या कह सकते? बोलो पार्थ। सर वैसे नहीं बोल सकते। नहीं कह सकते हैं ना, वो तो गलत हो जाएगा। तो इसके अलावा हम लोगों को करने के लिए, मान लो ऐसा था, यहाँ पे ऐसे ये लाइन था, इसके अलावा हमें निकालना। तो क्या करना होगा, इसके अलावा डिस्टेंस चाहिए तो इसके अलावा हमें लाइन बनाना। इसके अलावा लाइन यानी इसके पैरेलल ये लाइन, पैरेलल हो गया इसके अलावा। और तब जो ये पॉइंट मिलेगा पी, तुम्हारा आंसर एपी हो। एपी का डिस्टेंस ही जो है योर डिस्टेंस। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? डायरेक्शन तुम्हें पता है कि नहीं पता है? डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन पता है ना? बोलिए, क्या हुआ जी? डायरेक्शन तुम क्या बोलोगे? डायरेक्शन हमें पता है, एम बोल सकते हो, एम वेक्टर डायरेक्शन है। अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं x/1, y/1, z/1, तो क्या डायरेक्शन नहीं जानते हो? यस सर। क्या डायरेक्शन हुआ?
आई प्लस जे प्लस के, अगर इस फॉर्म में बोलो तो, अगर डायरेक्शन कोसाइंस में बोलोगे तो क्या होगा, 1 1 1, यही तो होगा ना, यही तो तुम्हारा नीचे वाला ही तो होता है डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशियो, नॉट डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अपना। सर वो जो पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखता तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहो लाइन को तो लिख सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन एपी क्या हो जाएगा, x minus 1 by 1 equals to y plus 5 by 1 इक्वेशन ऑफ z minus 1 लाइन एपी ये हो जाएगा तुम्हारा x-1/1 इक्वल टू y plus 5 by 1 y प्लस 5/1 इक्वल टू z z minus 9 by 1। 1। अब क्या करें, सर इसी को लैम्डा के बराबर मान लेंगे। t के बराबर मान लो, अगर कार्टेशियन में हो तो t मानो और वेक्टर में हो तो लैम्डा मानो। ठीक, अब आगे जरा कीजिए। अच्छा सर इसमें डिस्टेंस बोला है निकालने के लिए, तो हम लोग को तो प्लस माइनस जो रिजल्ट आएगा वो दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखना होगा। सर एक बार प्लस ले लेंगे लैम्डा का वैल्यू। सर लैम्डा प्लस माइनस में रहेगा। करो तो, पहले करो तो क्या होता है, ये करोगे तो यहाँ क्यों प्लस माइनस आएगा, आएगा ही नहीं। अच्छा वो सर। तो जब डिस्टेंस दिया रहता है तब ना डिस्टेंस को प्लस माइनस लिखते हैं, यहाँ डिस्टेंस ही नहीं तुमको करना है, डिस्टेंस के बारे में ही बात करना है। डिस्टेंस कहाँ प्लस माइनस में होता है, वो तो अलजेब्राइक करते हैं, पहले करिए उसको, कंफ्यूज मत हो पुराना जो पढ़ा। क्या आएगा पॉइंट, हम लोग क्या बोलेंगे पहले, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यस सर। बोलो क्या है, 1 आएगा, -5 प्लस टी आएगा और 9 प्लस टी आएगा। सर 1 + 3। हाँ 1 प्लस टी आएगा, 1 प्लस टी। नेक्स्ट इसको क्या करना है, पुट इन प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। प्लेन इक्वेशन। प्लेन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 है। प्लेन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, तो ये 1 प्लस टी प्लस 5 माइनस टी प्लस 9 प्लस टी इक्वल टू, तो टी कैंसिल, सो टी सॉरी इक्वल टू 5। टी कितना हो जाएगा, -10 10 प्लस 16 इक्वल टू, नहीं नहीं ठीक है, -10, टी का वैल्यू -10। अब इस टी का वैल्यू पुट कर लीजिए इस पॉइंट में, पुट करो इसमें, टी इक्वल टू 10 जो आया है, सो -10 जो आया है, सर -9 -15 और -1। -9 -15 और माइनस। अब इसमें पुट करो, इसमें पॉइंट पता ही लग गया ना, ये पॉइंट पी और ए तो जानता ही है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। देखो कितना आएगा,
सर √300 10√3। 10√3 आया। हाँ सर। ठीक है, सही आंसर है, एकदम सही है, कोई गलती का स्कोप नहीं है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखिए, इसमें हम लोग अगर इस तरह से करेंगे तो अच्छी बात। मैं यहाँ पहले मेथड ये बताया, बट यहाँ चूंकि हमें फाइंड क्या करना, फाइंड करना था डिस्टेंस। याद रखिए, जब हमको डिस्टेंस करना है तो इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। और 1 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा, विदाउट फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं बिना P फाइंड किए। देखो कैसे फाइंड कर। इस क्वेश्चन को फिर से यहां पर ले आए तो हम लोगों को क्वेश्चन बार बार देखना ना पड़े। क्या जी, इससे थोड़ा सा आसान तो हो ही जाता है। तो हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को अब फिर से नया सॉल्यूशंस करेंगे। अब ये बात देखो कि अगर यहाँ x माइनस x1 है, y डिवाइडेड बाय a है, हम लोग कॉन्सेप्ट पे आए, y माइनस y1 है डिवाइडेड बाय b है, और z माइनस z1 है डिवाइडेड बाय c। ठीक, यहाँ t है। अब तो पैरामीटर हुआ, लेकिन अगर हमने इस a को, यानी यहाँ पर ABC क्या था, डायरेक्शन रेशियो था, है ना। अगर हमने इसको डायरेक्शन कोसाइन कर दिया, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है करना, तो ये टी जो है आर डिस्टेंस होता है। क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी, जो कि क्या है, एक्स कॉमा XYZ है, फ्रॉम ए क्या है, X1 Y1 Z1 है। समझ में आया? पहले तो उसका कोई रिलेशन डिस्टेंस से तो था नहीं, लेकिन जैसे ही ये एलिमेंट हुआ, ये आर क्या हो जाएगा, आर जो है डिस्टेंस हो जाएगा। अब बड़ा आसान है हमें समझना कैसे डिस्टेंस हो जाएगा। तुम देख सकते हो, x माइनस x1 को हमने क्या लिख दिया, r इंटू एल, y माइनस y1 को r इंटू एल, और z माइनस z1 को r इंटू एल। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या कर दिया हमने, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। जैसे ही स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगी तो ये x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस, तुम्हें पता है ये 1 होता है, तो आर स्क्वायर हो गया। देखो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वो पॉइंट से हो गया कि नहीं, ये क्या हुआ, आर यहां से आया ना, डिस्टेंस ये वाला टर्म मिल गया हमें। बोलो, क्लियर है? यस सर।
इसी तरीके से अगर ये वाले में ये r इक्वल टू हमने लिख दिया कुछ a प्लस लैम्डा m कैप अगर लिख दिया, इसको यूनिट वेक्टर कर लिया है। अगर m कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत आसान है हमें करना। यूनिट वेक्टर कर लिया, तब ये फिर से लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस हो जाएगा। लैम्डा इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन आर, एनी पॉइंट आर जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, ऑन लाइन फ्रॉम ए, ये भी लाइन पे ही है। ये देख सकते हो, यहाँ भी बहुत आसान है पता लगाना कैसे। आर माइनस ए कर दिया और यहाँ लैम्डा एम कैप, अब मैग्नीट्यूड निकाल लो। लैम्डा आ गया ना अपना, समझ में आया बात? तो अगर यूनिट वेक्टर कर ले तो आसानी से, या डायरेक्शन कोसाइन कर ले तो डायरेक्टली हम लोग डिस्टेंस पे आ जाए। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे क्या लिखेंगे हम लोग? x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये जो 1 था उसको 1/√3 कर लेंगे बस, और y प्लस 5, क्योंकि हमें डायरेक्शन कोसाइन लिखना है तो डायरेक्शन कोसाइन तो 1/√3 हो जाएगा ना। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। और अब ये क्या होगा? ये r होगा। अब ये t लिखने का जरूरत नहीं है। सब देखो, x का वैल्यू 1 प्लस r/√3, y का वैल्यू -5 प्लस r/√3, और z का वैल्यू 9 प्लस r। बस इसको जो है ना प्लेन के इक्वेशन में पुट कर लो, और जो r का वैल्यू आएगा वही आएगा। इस पॉइंट को पुट करते हैं प्लेन के इक्वेशन। देखिए प्लेन का इक्वेशन में पुट करें तो 1 प्लस r/√3, फिर -9 माइनस r/√3, आगे -5 प्लस r/√3 इक्वल टू है 5। तो एक r/√3 कैंसिल हो गया, 5 कितना हो गया फिर? देखो कुछ गड़बड़ हुआ क्या जी? -5 माइनस, और क्या गड़बड़ हो गया? अच्छा, -5 ठीक है, 9 भी ठीक है, तो इक्वल टू 5 था, -14 कुछ, यानी वहां कुछ कैलकुलेशन में गलत हुआ था। यहाँ तो कैलकुलेशन का गलत का चांस है ही नहीं, यहाँ तो कोई चांस नहीं है। 1 प्लस r/√3 किया, फिर -5 प्लस r/√3, 9 प्लस r/√3, इसमें पुट कर रहे हो तो अच्छा यहाँ पर कर रहे हो, XYZ को गलत लिया। तो जब यहाँ पुट करोगे y तो 5 माइनस r/√3 और प्लस 9 प्लस, तो इस जगह से r/√3 का वैल्यू आ, r का वैल्यू 10√3। इस क्वेश्चन में क्या था ना, पॉइंट भी इजी पॉइंट आया था, इसलिए तुमको दिक्कत नहीं हुई थी।
लेकिन बहुत सारे केसेस में पॉइंट जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, जो जेई में पूछता है पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, तो इस कारण से इरेशनल पॉइंट्स आ जाते हैं और फिर डिस्टेंस बहुत अच्छा ही आता है। तो हम लोग डायरेक्ट ही आंसर पे आ गए r√3 पे। तो ऑलवेज जब भी हम लोगों को डिस्टेंस निकालना हो अलोंग ए लाइन, तो हम लोग r को यूज करेंगे, यानी वी यूज आइदर डायरेक्शन कोसाइन और यूनिट वेक्टर, so it will give क्या डिस्टेंस ही दे देगा, it will give distance there। हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए अब स्टार्ट से हम लोग करें, क्वेश्चन सब काफी है इसमें, जेई में 3D से पूछा हुआ क्वेश्चन, तो स्टार्ट से ही करें। हर तरह का क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, इसको करके दिखाओ। लाइन लाइन इन द प्लेन, तो अल्फा बीटा क्या हो? सर -6 और 7। आ गया सर? हाँ सर। इसको देखो क्या करना है, मान लो सर ऐसे क्वेश्चन में मान लो ये प्लेन है, ठीक है, और ये लाइन होगा, तभी तो सेम जगह पर है। तो लाइन पे देखो तुम्हें एक पॉइंट मिल जाएगा, कौन सा पॉइंट होगा? 2,
1 माइनस, पॉइंट मिल गया। और इसका डायरेक्शन भी होगा, लाइन का डायरेक्शन देखो क्या है, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k। लेकिन प्लेन का डायरेक्शन, तो देखो i कैप प्लस 3j कैप माइनस अल्फा कैप k कैप, है ना। तो दोनों Yes, sir. परपेंडिकुलर हो गए, समझ में आया। हम लोग दो कंडीशंस यूज करेंगे। पहला क्या, ये मान लो तुम्हारा m वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, m वेक्टर। तो पहला तो n डॉट m को 0 कर देंगे, और दूसरा इस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करा, दूसरा 2 1 माइनस 2 सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। बस दो अलग अलग इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। दो अननोन ही था ना, तो अपना काम हो जाएगा ना। समझ में आई बात सबको। देखो डॉट प्रोडक्ट किया n डॉट m, इससे हमारा क्या रिजल्ट आएगा जरा चेक कीजिए तो। 3 माइनस 15 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0 कर दें, तो ये -12 हो जाएगा। सो अल्फा का वैल्यू -6, अल्फा अपना तो निकल गया। अब सेटिस्फाई कराओ, 2 1 माइनस 2 को 2 पुट किया इस इक्वेशन में। कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन पुट करते हैं 2, तो यानी 2, फिर क्या 3 माइनस यानी प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। सो 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5, अल्फा -6 दिया है, तो यानी -12 प्लस बीटा इक्वल टू, बीटा का वैल्यू 7। योर आंसर -6, समझ में आया सबको। हाँ सर। सर हाँ हम इसको ना ऐसे बनाए, ये डायरेक्शन रेशियो निकल दे दिया है, तो हाँ, उसी को पुट कर दिए डायरेक्ट इक्वेशन में। डायरेक्शन रेशियो सर 3 -5 और 2 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन में पुट क्यों कर दिया सर क्योंकि लाइन भी उसी प्लेन में है, हाँ, तो तो वो सेटिस्फाई थोड़े तो सेटिस्फाई करेगा। करेगा। डायरेक्शन रेशियो जो है उसको क्यों सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो तुम्हारा आंसर भी मैच नहीं किया। सर यही तो आया, -6 और 7 ही है। कैसे, तो अल्फा बीटा दोनों अननोन है। सर तो बीटा के साथ तो कुछ था नहीं, तो बीटा तो 0 ले लेंगे ना। ऐसा कौन सा रूल है, गजब है। तो बीटा कैसे निकालो, सर उसके लिए गलत मैथ है, दूसरा वाला कोई मतलब ही नहीं है उसका। अभी हम जो किए उसमें भी डायरेक्शन रेशियो कहाँ उसमें put किया है, अच्छा हाँ सर। क्या है क्या। नहीं सर। तो चलो नोट करो फिर, इसको देखो समझो क्या हो रहा है। लाइन बनाया, फिर पॉइंट को प्लेन में पुट करेंगे, पॉइंट होगा प्लेन में पुट, और डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। हो गया, सबको समझ में आ गया। सर एक रोहित, प्रार्थ बोल नहीं रहा है क्या, यस जी सर, दिक्कत, समझा सर। दिक्कत हो रहा है क्या अब। नहीं सर। हाँ अब इसको करो।
सर हम्म, सर ए होगा। हाँ ठीक है। ये जब भी ऐसा होता है ना, जब मान लो किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस पे, वही तुम्हारा बन जाता है 6i कैप -3j कैप +2k कैप, वही बन जाता है। अब बोल रहा है डायरेक्शन को साइन, ये मान लो तुम्हारा ऐसा बन गया, तो इसका यूनिट वेक्टर तो निकल ही जाएगा, मॉडुलस 7 है, तो 7 यस से डिवाइड यूनिट करो। 7/7 6/7 -3/7। 2। इसको करो।
सर ये वाला बता दीजिए। कोई आंसर तो किया है लगता है। सी ऑप्शन बता रहा है 2/3 विराज। आया। 2/3 है। देखो इसमें बताया था मैंने, लाइन और प्लेन जब है, लाइन का डायरेक्शन कैसा होता है। देखो फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। लाइन का डायरेक्शन ऐसा होता है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइन का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस लैम्डा के कैप, यही तो होगा ना लाइन का। देखो यही तो आएगा ना। लेकिन प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा। नॉर्मल का डायरेक्शन आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। लेकिन जब इन दोनों का डॉट करोगे तो तुमको तो ये मिलेगा थीटा, लेकिन आंसर में ये अल्फा होगा ना। याद आया, याद आया कि नहीं यस आया। सर। यानी यस डॉट सर। प्रोडक्ट करने से क्या मिलने वाला है, साइन अल्फा। डॉट प्रोडक्ट करने से हमको साइन अल्फा मिलेगा। और तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करो, 1 + 4 + 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ 9 + 5 14 का रूट। और इसमें क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 5, यही तो होगा, ठीक है। लेकिन दिया क्या है, कॉस अल्फा दिया है, दे दिया तुमको कॉस अल्फा। यहीं पे गलती होगी, इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे तो अपना गलत हो जाएगा। कॉस अल्फा दे दिया है तो साइन अल्फा क्या होगा, 14 - 5 क्या होता है 9, यानी 3 डिवाइडेड बाय √14 हो जाएगा, हो जाएगा। यानी 3/√14 पुट करना है। इसमें तो जितना लड़का होगा ना सब गलत ही किया। ये हो गया 3 लैम्डा प्लस 5 डिवाइडेड बाय √14 रूट अंडर लैम्डा स्क्वायर प्लस 5। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो। सो 3 लैम्डा प्लस 5 कितना हुआ, 3 रूट अंडर लैम्डा स्क्वायर प्लस 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 30 लैम्डा प्लस 25 इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना 40। 45। 9 लैम्डा स्क्वायर तो कैंसिल हो, तो 30 30 लैम्डा लैम्डा इज 20 2/3। लैम्डा 2/3। समझ में आया। हाँ सर। इसमें करोगे अगर साइन उसको पुट कर दोगे तब भी कुछ ना कुछ तो आंसर मैच कर ही रहा हो निश्चित। कितने लोगों ने कर लिया था इसका आंसर, 2/3। विराज तो कर लिया था लगता है, देखे। अरे वाह, विराज का आंसर एकदम सही। चलिए इसको कीजिए, कहीं कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है जरा बताना मुझे। लास्ट क्वेश्चन।
सर 9/2 9/2 9/2 9/2 ठीक है, चलो फिर आज एंड करते हैं। अच्छा सर।